अब हम लोग मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच पढ़ते हैं। तो मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच में क्या चीज़ था, इसमें दो है, एक 1958 का है विदाउट टैक्स, 1958 का विदाउट टैक्स, और 1963 में क्या चीज़ है, विद टैक्स के साथ है। विद टैक्स के साथ कब है, 1963 के बाद जो अप्रोच था MM अप्रोच वो क्या था, विद टैक्स, और 1958 वाला क्या चीज़ था, विदाउट टैक्स अप्रोच। तो दो तरह का अप्रोच हो गया। इसमें फॉर्मूला वही, इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ फॉर्म। वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या चीज़ होता था, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय क्यू। वैल्यू ऑफ फॉर्म में क्या चीज़ है, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय क्यू। नेट ऑपरेटिंग इनकम को क्या बोलते थे हम लोग, EBIT। नेट ऑपरेटिंग इनकम को क्या बोलते हैं हम लोग, EBIT बोलते हैं। और नेक्स्ट इसमें जो फॉर्मूला है वो क्या चीज़ है, KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू KO, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू KO प्लस KO माइनस KD, KO माइनस KD इंटू डेप्ट बाय इक्विटी, इंटू डेप्ट बाय इक्विटी। तो अगला फॉर्मूला क्या चीज़ था, ये है विदाउट टैक्स का। क्या चीज़ का है, विदाउट टैक्स का। तो विदाउट टैक्स में क्या चीज़ फॉर्मूला है, KE इज इक्वल टू KO प्लस KO माइनस KD इंटू डेप्ट बाय इक्विटी, इंटू डेप्ट बाय इक्विटी, ये आ गया। और इसमें आगे क्या चीज़ है, KW इसका मतलब वेट ऑफ क्या चीज़, ओवरऑल वेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, KO और KD क्या है, रिमेन कांस्टेंट है, और KE क्या चीज़ है, बढ़ता जाता है। अब नेक्स्ट में क्या चीज़, नेक्स्ट कहाँ पे है, विद टैक्स का है। MM अप्रोच 1963 क्या चीज़ का है, विद टैक्स का है। विद टैक्स में क्या चीज़ होता है, वैल्यू ऑफ लेवरेज कंपनी। वैल्यू ऑफ लेवरेज कंपनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवरेज कंपनी प्लस टैक्स बेनिफिट, प्लस टैक्स बेनिफिट। तो यहाँ पे विद टैक्स का है। विद टैक्स में क्या चीज़ आ गया, लेवरेज कंपनी में। लेवरेज कंपनी क्या चीज़ इक्वल टू क्या है, अनलेवरेज कंपनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवरेज कंपनी प्लस टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट क्या होता है, डेप्ट इंटू टैक्स रेट। टैक्स बेनिफिट क्या होता है, डेप्ट इंटू टैक्स रेट। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या चीज़ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन लेवरेज फॉर्म। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन लेवरेज फॉर्म, जब टैक्स का मतलब बात आता है तो इस टाइम में क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवरेज फॉर्म प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवरेज माइनस कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंटू डेप्ट बाय डेप्ट प्लस इक्विटी। यहाँ पे क्या चीज़ है, डेप्ट प्लस इक्विटी, ये आ गया। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेवरेज फॉर्म जब टैक्स के साथ है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेवरेज फॉर्म इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवरेज फॉर्म प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवरेज फॉर्म माइनस KD इंटू डेप्ट बाय डेप्ट प्लस इक्विटी, डेप्ट बाय डेप्ट प्लस इक्विटी, ये चीज़ हो गया। अब आगे क्या चीज़ है, WCC इन लेवरेज कंपनी। WCC इन लेवरेज कंपनी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन लेवरेज कंपनी इज इक्वल टू क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवरेज कंपनी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवरेज कंपनी इंटू 1 माइनस TL, जहाँ L इज इक्वल टू क्या चीज़ होता है, डेप्ट बाय डेप्ट प्लस इक्विटी। L इज इक्वल टू क्या है, डेप्ट बाय डेप्ट प्लस इक्विटी। तो ये फॉर्मूला में क्या चीज़ आ गया, क्या चीज़ फॉर्मूला में आ गया, WACC लेवरेज कंपनी के लिए क्या चीज़ है, WACC लेवरेज कंपनी के लिए इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवरेज कंपनी इंटू 1 माइनस TL। तो T क्या चीज़ आ गया, टैक्स आ गया, और L क्या चीज़ होता है, L यहाँ पे आ गया डेप्ट बाय डेप्ट प्लस इक्विटी। L क्या चीज़ हो गया, डेप्ट बाय डेप्ट प्लस इक्विटी, डेप्ट बाय डेप्ट प्लस इक्विटी, ये हो गया L। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम्स में जाएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में जाएंगे।